हो गया ना खत्म आधा साल, आ गए ना मिड टर्म एग्जाम्स। अब तो कर लो यार पढ़ाई। हाँ जी हाँ, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो अब भाई मैम उसे करेंगे कैसे, वो मैं हूं ना आपको बता दूंगी। सो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तुली एंड आज हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और योर मिड टर्म एग्जाम्स। तो भाई सबसे पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे इनटू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने की बेस्ट टेक्निक होती है 3R मेथड, और ये मेथड पे मैं इतनी गारंटी इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो किया है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने टीचर के नोट्स खोलने हैं, उसकी रीडिंग करनी है। अब वो नोट्स कितने बड़े हैं उस पर डिपेंड करता है, 30 मिनट्स रीडिंग, 40 मिनट्स रीडिंग या 20 मिनट्स रीडिंग। उसके बाद उन नोट्स को दोबारा रीड करना है, पर इस बार पहली बार से टाइम कम लगना चाहिए। फिर बेटा आपको अपनी कॉपी बंद करनी है, आंखें बंद करनी है, और जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको मुंह से बोल के रिपीट करना है, दैट इज रिसाइटिंग। और ये तीनों चीजें करके बेटा ट्रस्ट मी, आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का गोल ही चेंज हो जाएगा। यू विल लव इट, ट्रस्ट मी, ट्राई इट। और आती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इनकी बारी। इनमें बेटा आप लोगों को एक पेपर लेना है, उस पर अपने मेजर फॉर्मूलाज लिखने, और उसको आप अपने टेबल पे या कहीं आसपास की जगह पे स्टिक कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो PYQs, और अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो NCERT एग्जाम्पलर, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई रेफरेंस बुक, जैसे मैं आपको रेफर कर सकती हूँ NCERT पंच। इन बुक से बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट फॉर मी आई फील अगर आपके स्कूल एग्जाम है गो फॉर PYQ से बेटा आपके एक तीर से दो निशाने लगेंगे। ऐसे कैसे मैम, अगर बेटा आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में ही आधे PYQ सॉल्व कर लोगे तो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो आप एक तीर से दो निशाने लगा पाओगे। अब आता है हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश या हिंदी। इन सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट चीज है वन शॉट वीडियो देखो, जिसमें स्टोरी टेलिंग में पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा रखा हो। उसके बाद PYQ सॉल्व कर लो एंड दैट्स इट, यू आर टोटली सॉर्टेड। इसके अलावा मैम हमारा कुछ पोर्शन है जो ग्रामर का वीक रहता है, तो उसके लिए कोशिश करो अलग से फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पोस्टर मेकिंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करो, ऐसे राइटिंग, ताकि आपकी इंग्लिश के जो स्किल्स हैं राइटिंग वो इम्प्रूव होंगे। प्लस अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, यू कैन वॉच मूवीज विद सबटाइटल एंड रीड नॉवेल्स ऑल्सो। अब मैम क्या चीजें हमें नहीं करनी है, पहली चीज, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लेम एटीट्यूड रख के वापस से जिस जगह, मुझे पता है तुम ऐसे ही वीडियो को देख रहे हो ना, पता है, जानती हूँ मैं तुमको, क्योंकि बहुत बच्चे इस वीडियो को देख तो लेते हैं बट उसके बाद सेम ही एटीट्यूड के साथ वापस वैसे ही निठल्ले बैठ जाते हैं, तो आपको नहीं बैठना है। अब बेटा एक राज की बात बताती हूँ जो सिर्फ टॉपर्स को पता होती है, क्योंकि आप ये वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो आपको स्पेशल ऑफर तो मिलना चाहिए, नहीं तो बेटा स्पेशल चीज ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखना चाहते हो, एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे आज तक नहीं हुए हैं वो सारे क्वेश्चन विद आंसर्स को लिखो। ये कॉपी ट्रस्ट मी एंड मोमेंट रिवीजन के टाइम आपके बहुत हेल्प आएगी, एंड जिन क्वेश्चंस में आपने गलती की है उनमें आप दोबारा कभी भी गलती नहीं करोगे। एंड ये करके देखना, मैं ट्रस्ट मी जितने भी टॉपर्स या ऐसे बच्चों से मिली हूँ जो इस लेवल से इस लेवल पहुंचे हैं, उन सब ने ये चीज़ फॉलो करी थी। एंड ये अब आप मिड टर्म से करना शुरू करोगे तो फाइनल एग्जाम तक एक प्रॉपर कॉपी बन जाएगी। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, दैट इज़ अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में कोशिश करना एग्जाम के गैप के बीच में जो भी मेथड्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना। एंड प्लस अब इस वीडियो को देखने के बाद सोना नहीं है, कमेंट करना, मैम आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। बाय बाय।